5 हैबिट्स जो आपके बच्चों को रिच बनाने में हेल्प कर सकती हैं। ऐसी कौन सी 5 आदतें हैं जो एज ए पेरेंट्स हम उनको चाइल्डहुड से ही दे सकते हैं, जिससे इनका ग्रोथ अच्छा हो सकता है और वो सक्सेस के लिए आगे बढ़ सकते हैं। रिच बच्चे पैदा नहीं होते, उनको ये आदतें ही रिचनेस के ओर ले जाती है, सक्सेस के ओर ले जाती है। सो इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो कौन सी 5 आदतें हैं जो आपको 100% आपके बच्चों में इंस्टॉल बचपन से ही करनी चाहिए। और बहुत सारे पेरेंट्स अननोइंगली इसको स्किप कर देते हैं। हर पेरेंट ये चाहते हैं कि उनका बच्चा फाइनेंशियली सिक्योर हो, उनको किसी भी चीज़ की कमी ना हो, इसीलिए वो अच्छी स्कूल में डालते हैं, काफ़ी क्लासेस करवाते हैं, बहुत सारी बुक्स लाते हैं, रीड करते हैं, उनको बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवाते हैं, पर ये जो आदतें हैं वो उनमें इंस्टॉल नहीं करते हैं। तो जब तक पेरेंट्स का एक्सटर्नल फोर्स रहेगा बच्चा शायद करेगा, लेकिन जब पेरेंट का एक्सटर्नल फोर्स चला जाएगा बच्चा विल नॉट बी मोटिवेटेड टू डू एनीथिंग। और सक्सेस सिर्फ एजुकेशन से नहीं आती, सक्सेस के लिए सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना पड़ता है। एक सिंपल डिफरेंस समझाती हूँ। लेट्स से व्हेन वी गेट अप इन द मॉर्निंग एंड वी ब्रश द टीथ, ब्रशिंग इज द हैबिट, इज द आदत जो हमें सोचनी नहीं पड़ती, उठ के हम सीधे पहले ब्रश ही करते हैं। सो वैसी ही आदतें जो आपको आपके बच्चे में इंस्टॉल करनी है, जिसके लिए उनको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, उनको पता है यही करना है, बिकॉज दिस इज़ वेरी मच इन ग्राउंड फ्रॉम द चाइल्डहुड इटसेल्फ। सो 5 आदतों में से सबसे पहली आदत है ग्रैटिट्यूड। बहुत सिंपल लगती है लेकिन बहुत पावरफुल है। ग्रैटिट्यूड मतलब आपके पास अभी इस समय जो कुछ भी है उसके लिए ग्रेटफुल रहना, उसके लिए थैंक्स कहना, उसके लिए गॉड को, यूनिवर्स को, अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को, सबको थैंक्स कहना। दिस इज वन ऑफ द वंडरफुल हैबिट जो बहुत सारे लोगों में नहीं है। आपने देखा होगा बहुत सारे बड़े बड़े लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल होते हैं, हमको लगता है बहुत हम्बल है, सबको थैंक्स बोलते हैं, सबको, यूनिवर्स को, गॉड को, हमेशा वो ग्रेटफुल एनर्जी में रहते हैं। बिकॉज ग्रेटफुल एनर्जी और द फ्रीक्वेंसी दैट यू वाइब्रेट ऑन, दैट इज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिसके साथ आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करते हो। काफ़ी सारे लोगों को लेकिन ये क्वेश्चन होगा कि ग्रैटिट्यूड का पैशन के साथ क्या कनेक्शन है, सक्सेस के साथ क्या कनेक्शन है। जो ग्रेटफुल बच्चे होते हैं वो एंटाइटल्ड नहीं होते, अपॉर्चुनिटीज को अप्रिशिएट करते हैं, चैलेंजेस को एम्ब्रेस करते हैं और उनके साथ काम करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जब हम ग्रेटफुलनेस में होते हैं, गॉड ऑल्सो फील मोटिवेटेड टू गिव अस मोर एंड मोर, क्योंकि हम जो हैं उसमें बहुत ज़्यादा खुश है, उसको अप्रिशिएट करते हैं और उसके साथ साथ हम अपने गोल रखते हैं कि हम आगे कैसे बढ़े। लेकिन सिर्फ ग्रैटिट्यूड इनफ नहीं है, इसके लिए हम चलते हैं अपनी आदत नंबर 2। हैबिट नंबर 2 है लर्निंग माइंडसेट, जो स्कूल में नहीं सिखाई जाती, क्योंकि स्कूल में सिर्फ मार्क्स कैसे लाने हैं, कैसे पढ़ना है वो सिखाते हैं, लर्निंग माइंडसेट नहीं सिखाते हैं। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू द डिफरेंस। स्कूल में हमें ये सिखाते हैं कि आप फर्स्ट ग्रेड में हो तो ये सब्जेक्ट्स है, सेकेंड ग्रेड में हो तो ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, इसमें मार्क्स कैसे लाना है, इसमें MCQs कैसे सॉल्व करने हैं। दिस इज ऑल दैट वी गेट इन द स्कूल, दिस इज व्हाट आवर चाइल्ड गेट टॉट इन द स्कूल। बट लर्निंग माइंडसेट क्या है कि लर्निंग नेवर स्टॉप्स। आप कभी भी किसी भी जगह पे जाना है, कोई भी जॉब लेनी है, कोई भी बिजनेस करना है, यू हैव टू कॉन्स्टेंटली बी इन अ लर्निंग एनर्जी। आप किसी भी आदमी से, किसी भी व्यक्ति से कुछ भी सीख सकते हो, चाहे वो कोई बच्चा हो या कोई बूढ़ा हो या कोई जवान आदमी हो। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, सीखने की कोई टाइमलाइन नहीं होती। सीखना इज लाइक लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस स्पोर्ट, और वो जो है वो एक्टिव स्पोर्ट है। इट इज़ मोर एक्टिव देन इवन अ क्रिकेट। सो लर्निंग जो है वो कंटिन्यूअस होनी चाहिए, हमेशा होनी चाहिए, इट शुड नेवर स्टॉप। बिकॉज काफ़ी सारे बच्चे या काफ़ी सारे एडल्ट ऑल्सो ये बिलीव करते हैं कि अगर हमने स्कूल ख़त्म कर लिया, कॉलेज ख़त्म कर लिया, देन माई स्टडी इज़ ओवर। But actually the study begins from that, because the learning energy is the most amazing energy. You don't want to stay stuck. काफ़ी लोगों को आपने देखा होगा कि वो अपनी लाइफ को लेके कोसते रहते हैं, मेरी लाइफ में ये है, मेरी लाइफ में वो है, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है।
just because they have stopped learning. They are stuck there. So आप एक ही पोजीशन पे, एक ही इमोशन पे उसको पकड़ के बैठे रहते हैं, उससे आगे बढ़ने का वो कभी नहीं सोचते, बिकॉज दे डू नॉट हैव लर्निंग माइंडसेट। सक्सेसफुल लोग होते हैं वो हमेशा लर्नर होते हैं, लाइफ लॉन्ग लर्नर होते हैं। इसीलिए कहते हैं लीडर्स आर ऑलवेज रीडर्स। मिस्टेक को वो एक फीडबैक की तरह लेते हैं, वो अपने आप पे फीडबैक को लेके वहीं पे स्टक नहीं हो जाते। सो होमवर्क स्ट्रगल भी एक अपॉर्चुनिटी है जिसके चलते आप उसको अच्छी आदतों में बदल सकते हैं। हमेशा ये मत पूछिए कितने मार्क्स है, सिर्फ ये पूछिए कि क्या सीखा आपने, इसमें से आपको क्या लर्निंग मिली। बिकॉज जब आप ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं यू आर enforcing your child's brain to think intuitively. लेकिन लर्निंग बिना डायरेक्शन इज एब्सोल्युटली नॉट वर्किंग। इसी के चलते हम चलते हैं अपनी आदत नंबर 3। तीसरी हैबिट है गोल सेटिंग। गोल सेटिंग बहुत ही अच्छी और बहुत ही यूनिक टैलेंट है, क्योंकि जब गोल होता है हमें पता है हमें कहाँ जाना है, व्हाट इज आवर डेस्टिनेशन लुक लाइक। और जब हम वो डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं वी नीड टू नो कि हम यहाँ से अभी आगे कैसे जाएंगे। बहुत सारे पेरेंट्स लेकिन ये गलती करते हैं कि गोल को मार्क्स के साथ कंबाइन करते हैं। गोल मतलब मार्क्स, आपका 100 मार्क्स आना चाहिए, दैट इज योर गोल। एक्चुअली दैट इज नॉट द गोल। गोल इज समथिंग कि आपका करंट वर्जन जो है, जो आपके प्रीवियस वर्जन से कितना बेटर है। इफ यू आर इम्प्रूविंग, that means you are going very good and you are on the right path of learning. small goals, छोटे छोटे गोल्स अगर आप अपने बच्चों को दोगे, उनका कॉन्फिडेंस एंड रेजिलियंस बिल्ड होगा। जैसे कि रीडिंग गोल, स्पोर्ट्स गोल, क्रिएटिविटी गोल, सेविंग गोल। और जब भी आप गोल सेट करते हो, आपको गोल सेट करना है उसकी प्रोसेस पे। सो लेट्स से आपने गोल बनाया अपने बच्चे के लिए कि फर्स्ट ग्रेड में आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं और वो सब्जेक्ट्स में हमें रोज एक पेज पढ़ना है। सेकेंड ग्रेड में आपने गोल बनाया कि आपके अगेन 4 सब्जेक्ट है, आपको हर एक सब्जेक्ट के 2 पेजेस पढ़ने हैं। दिस इज व्हाट द गोल लुक लाइक, बिकॉज गोल इज नॉट द मार्क्स। गोल इज समथिंग दैट हाउ मच योर चाइल्ड इज लर्निंग। जो प्रोसेस है दैट इज व्हाट योर चाइल्ड हैज टू एंजॉय। द चाइल्ड शुड नॉट गेट लॉस्ट or should not feel pressure or should not go in the race of achieving the marks. और फन वे में जब आप गोल को सिखाना चाहते हैं अपने बच्चे को, आप अपने बच्चे के साथ गोल कार्ड बना सकते हो या विजन बोर्ड बना सकते हो, जहाँ पे वो अपना विजन लिखेगा कि व्हाट इज माई विजन फॉर माई सेल्फ, वेयर आई वॉन्ट टू बी, वेयर आई वॉन्ट टू गो। एंड इट्स ओके, एवरी ग्रेड पे उनके विजन्स चेंज होते रहते हैं, विच इज फाइन, which is okay. What we are implanting is not the vision. What we are implanting is the habit to have vision. लेकिन गोल बनाना तो इजी है, लेकिन गोल पे टिकना is difficult. उसी के चलते हम चलेंगे अपनी आदत नंबर 4, जो है मास्टरी ओवर पैशन। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम एज अ पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चे को कहते हैं फॉलो योर पैशन। क्यों? क्योंकि पैशन इज समथिंग दैट यू लाइक, यू लव, यू ऑलवेज लाइक टू डू इट। बट पैशन से आगे बहुत सारी चीज है जो आपको सक्सेस दे सकती है। बहुत सारे लोग पैशन के चलते कहीं खो जाते हैं, लेकिन जो लोग पैशन को डिसिप्लिन के साथ जोड़ते हैं वही आगे जाते हैं। मास्टरी हमें किसी भी चीज में छोटे छोटे कदम से ही मिलती है। इफ वी एक्सपेक्ट कि हम आज ही वेट लॉस कर दें, या हम आज ही एकदम फिट हो जाए, या हम आज ही न्यूरो साइंटिस्ट बन जाए, वो पॉसिबल नहीं होता। इसी के लिए कंसिस्टेंसी इज द की। तो आप अपने बच्चे को जब गोल सेट करते हो, छोटे छोटे गोल सेट करिए, और गोल सेट करने के बाद उस गोल पे टिके रहने की आदत इज द वन ऑफ द बेस्ट हैबिट, बिकॉज कंसिस्टेंसी से ही आपको सक्सेस मिलती है। कोई भी चीज जब आप कंसिस्टेंटली एवरी डे करते हो तभी आपको वो सक्सेस देती है। एक दिन आपने 1 घंटा जिम किया और दूसरे ही दिन आपने कुछ भी नहीं किया, these type of attitude or this type of consistency will definitely not give any success to your child. So make sure कि आप गोल सेट करिए, लेकिन गोल के साथ साथ कंसिस्टेंसी लाना बहुत ही जरूरी है। लेकिन कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? इसी के चलते हम चलते हैं अपनी आदत नंबर 5, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑलवेज हम मिस करते हैं, which is courage over fear. फियर हम सब में है। Fear of failure, fear of success, fear of losing, fear of not doing anything.
फियर हम सबको है, लेकिन फियर के आगे जब हम चलते हैं, फियर को लेके जब हम एक्शन लेते हैं, दैट इज कॉल्ड करेज। फियर इज ऑलवेज देयर, फियर इज नॉट गोइंग अवे, इट्स जस्ट दैट फियर के चलते भी, उसको लेके भी जब हम आगे बढ़ते हैं, सो एक्शन इवन इफ द फियर इज देयर, दैट इज कॉल्ड करेज। और वो करेज हमें देनी है। करेज पेरेंट्स ही दे सकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स हमेशा बच्चे के साथ खड़े हो सकते हैं और उनको बोल सकते हैं कि यू डू इट एंड ट्रस्ट योर स्किल, डू योर 100%, आई एम देयर विथ यू। और जो बच्चे फियर होने के बाद भी एक्शन लेते हैं, उनकी सक्सेस कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो फियर में होते हैं फिर भी क्वेश्चंस पूछते हैं, अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाते हैं, चैलेंजेस को हैंडल करते हैं, रेजिलियंस बिल्ड करते हैं। उनके आसपास के लोग चाहे कुछ भी बोले, वो फिर भी अपने गोल पे टिके रहते हैं, वो कंसिस्टेंट होते हैं, वो परसिस्टेंटली अपने गोल को अचीव करने के ट्राई करते हैं, वो अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं करते हैं। एंड दैट इज कॉल्ड द ट्रू करेज, बिकॉज वो करेज तभी आती है जब आपको अपने पेरेंट्स का सपोर्ट होता है। सो एज अ पेरेंट्स हमें अपने बच्चे को फुल सपोर्ट करना चाहिए ये सब चीज़ों में, ना ही परमिसिव पेरेंटिंग देके, लेकिन बहुत ही अच्छे वे में उनको गोल के साथ ज्वाइंट करके, उनको करेज सिखा के, उनको कंसिस्टेंसी देके हम ये सब चीजें कर सकते हैं। और करेज डेवलप करने का सीक्रेट पेरेंटिंग स्टाइल में छुपा है। आप कौन सी पेरेंटिंग स्टाइल अपनाते हो, उसके चलते आपके बच्चे करेजियस बनेंगे या नहीं, वो आपको मालूम पड़ेगा। अगर आपको ये जानना है, आई एम पुटिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, जहाँ पे मैं सारे पेरेंटिंग कोर्सेज को ऑफर करती हूँ। अगर आपको लगता है कोई भी कोर्स अगर आपके लिए है या आपको उससे फायदा हो सकता है, यू कैन सर्टनली चेक इट आउट एंड आई विल सी यू इनसाइड द कोर्स। आई एम श्योर अभी एज अ पेरेंट्स आपको ये क्वेश्चन होगा कि ये सारी हैबिट्स मैं अपने बच्चे में डालूं कैसे, व्हाट इज द वे टू डू इट। सो हियर आर द थिंग्स। डेली अपने बच्चे को बोलिए 5 ग्रेटफुल सेंटेंसेस बोले या लिखे या रीड करें, anything is fine. It could be as simple as I'm super grateful for my parents. I'm super grateful for the life that I have. Just like that, very simple statements. वो अपने बच्चे को ये स्टेटमेंट्स बोलना बहुत ज़रूरी है। सो इससे ग्रैटिट्यूड डेवलप होगा। डिनर टेबल पे उन्होंने क्या किया, क्या उनके गोल्स हैं, उनके अचीवमेंट्स क्या थे, उनको क्या करना है आगे, ये बातें कीजिए और उनके साथ बैठ के गोल कार्ड बनाइए, विजन बोर्ड बनाइए। इट्स ओके अगर वो 50, 60, 70% भी फॉलो करते हैं, दैट इज अमेजिंग, यू आर डूइंग ग्रेट। बिकॉज अभी वो छोटे हैं, अभी से ही अगर वो 50, 60, 70% फॉलो करते हैं, आगे जाके वो उसको आउटलायर कर देंगे, उसको आउटफ्लाई करेंगे। पैशन के लिए उनके साथ बात कीजिए, उनको क्या पसंद है, उनको कोई स्पोर्ट्स पसंद है, कोई सब्जेक्ट पसंद है, कोई टॉपिक ऐसा पसंद है जिसमें वो बहुत इनग्रॉस्ड हो जाते हैं एंड उनको टाइम का पता ही नहीं चलता, दैट इज देयर पैशन। एंड करेज के लिए बेड टाइम स्टोरी इज अमेजिंग वन, बिकॉज जब आप करेजियस स्टोरी उनको बताते हैं, कोई बायोग्राफी रीड करते हैं जिसमें लोगों ने बहुत चैलेंजेस फेस किया लेकिन फिर भी वो अपने इरादों पे, अपने गोल पे टिके रहे, वैसी स्टोरीज जब आप करते हो, आप अनकॉन्शियसली वो हैबिट, वो माइंडसेट पास ऑन करते हो। ऐसे ही फैमिली के छोटे छोटे रिचुअल आपके बच्चे को सक्सेस के लिए सेट करते हैं। सो ग्रैटिट्यूड अबंडेंट माइंडसेट बनाता है, लर्निंग माइंडसेट ग्रोथ देता है, गोल उनको डायरेक्शन देते हैं, मास्टरी उनको लॉन्ग टर्म के लिए सक्सेस में कन्वर्ट करती है और करेज उनको अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करना सिखाती है। सो मदर्स, मुझे कमेंट्स में आप जरूर बताइए कि आपको कौन सी आदत सबसे ज्यादा अच्छी लगी और कौन सी आदत ऐसी है जो आप अपने बच्चे में 100% देखना चाहते हैं और कौन सी आदत ऐसी है जो आप ऑलरेडी कर रहे हो। बिकॉज ये सब चीज़ें जानने में मुझे बड़ा मजा आता है एंड आई विल रीड ईच योर कमेंट्स एंड आई विल रिप्लाई बैक टू यू। सो उसी के चलते वी आर क्लोजिंग दिस वीडियो। टिल देन कीप पेरेंटिंग।